जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे रिसोर्स हो। किसी काम को स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टार्टिंग से ही सारे रिसोर्स अवेलेबल हो। अगर दौलतमंद लोग संसाधनों को इकट्ठा करने के बाद ही काम शुरू करते तो एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता और बेल ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया होता। सक्सेसफुल लोग अक्सर सारे संसाधनों के होने से पहले ही काम शुरू करने का रिस्क लेते हैं और उनके बिलीव और हार्ड वर्क की बदौलत बाद में रिसोर्स अपने आप आ जाते हैं। एडिसन तो जानबूझकर खुद को मुश्किलों में डालते थे। वे प्रेस के सामने किसी नए आविष्कार की घोषणा करते हुए कहते थे कि ये आविष्कार इस तारीख तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद वे अपनी बात रखने के लिए प्रयोग में जुट जाते थे और अंततः उस तारीख तक इन्वेंशन कर डालते थे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका काम बढ़ेगा तो अपने आप रिसोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि आप पहले से अमीर हो। यह कहा जाता है कि पैसा पैसे को खींचता है। कुछ हद तक तो यह बात सच भी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अमीरों के जीवन की स्टडीज से यह बात पता चलती है कि बेहद गरीब परिस्थितियों में रहने के बावजूद अमीरी हासिल की जा सकती है। जेके रोलिंग को तो आप सभी जानते हैं। जेके रोलिंग के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सरकारी सहायता पर गुजारा करने वाली महिला भी अरबपति बन सकती है। बैरी गार्डी और एसटी झुग्गी बस्ती से निकलने के बाद अमीर बने। गरीब परिवार में रहने का यह मतलब नहीं होता कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसका मतलब यह होता है कि आपको अपने दम पर अमीर बनना होगा। अगर धीरू भाई अंबानी टाटा परिवार में पैदा होते तो उन्हें अमीर बनने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती या कोई नया काम नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि वे एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें अमीर बनने का रास्ता खुद खोजना और बनाना पड़ा। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग आपका समर्थन करें। किसी अनजान क्षेत्र में जोखिम लेते समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं और हमारे मन में अनिश्चितता की भावना होती है। ऐसे में हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। हमें इस बात की जरूरत होती है कि लोग हमसे कहे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और जरूर सफल होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। लगभग सभी लोग नए काम को जोखिम भरा मानते हैं और इसलिए सभी शुभचिंतक नए काम करने वाले को यह सलाह देते हैं कि वो ऐसा ना करें। यहाँ तक कि परिवार वाले भी विरोध करने लगते हैं। जब मार्कोनी वायरलेस संदेश भेजने के प्रयोग में जुटे थे तो उनके पिता ने उनको फटकारा था कि वो इस फालतू काम में अपना समय बर्बाद करने के बजाय कोई ढंग का काम करे। जब चार्ल्स डार्विन विकासवादी सिद्धांत पर शोध कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनका कड़ा विरोध किया था। वह धार्मिक महिला इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि मनुष्य ईश्वर की रचना न होकर वनमानुष जैसे जीव से हुए विकास का परिणाम है। हमारा शत्रु हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमसे शत्रुता रखते हैं, जबकि हमारे शुभचिंतक हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कभी असफल और बर्बाद ना हो। जब वे अपनी किसी प्रियजन को कोई नया काम करते देखते हैं तो वो जोखिम देखते हैं, संभावना नहीं देखते हैं। वो मुश्किल देखते हैं, पुरस्कार नहीं देखते। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में रह रहे हैं। सफलता पाने और अमीर बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में रह रहे हो जहां आपके सामने बहुत से रास्ते हो। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट न्यूयॉर्क सिटी के बजाय एक छोटे शहर ओक्लाहोमा में रहते हैं और वहीं से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। स्टेलिंग के सांसद सैम वॉल्टन ने अपनी दौलत छोटे शहरों में स्टोर खोलकर कमाई और आज उनके वंशज दुनिया के अमीरों के लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि आप युवा हो। सफलता का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि वे कम उम्र के कारण कोई नया काम नहीं कर सकते, वे दरअसल बहाना बना रहे होते हैं। बिल गेट्स ने 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब ने 19 साल की उम्र में एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना की थी। मार्क जुकरबर्ग ने 20 वर्ष की उम्र में फेसबुक शुरू कर दी थी। बिल गेट्स, माइकल डेल और स्टीव जॉब जैसे लोग 25 साल की उम्र तक अमीर बन चुके थे। इसी तरह जो लोग यह कहते हैं कि अधिक उम्र के कारण कोई नया काम नहीं कर सकते, वे भी बहाना बना रहे होते हैं। केंटकी फ्राइड KFC फ्रेंचाइजी खोलने वाले हर्लन सैंडर्स ने 60 साल की उम्र में अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया था। सैंडर्स की सफलता यह साबित करती है कि सफलता का उम्र से कोई संबंध नहीं होता और इन लोगों की सफलता से यह साबित होता है कि प्रगति की राह में असली बाधा अधिक उम्र नहीं बल्कि अधिक उम्र का बहाना है।
अगर आप नया काम करते हैं तो आपको 5 जोखिम उठाना पड़ सकता है। नंबर 1, पढ़ाई छोड़ने का जोखिम। अमीरों के जीवन के स्टडीज से यह पता चलता है कि बहुत से अमीर व्यक्तियों ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने का जोखिम लिया। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, माइकल डेल, स्टीफन बेंजियाक जैसे दिग्गजों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बजाय बिजनेस करने का रास्ता चुना। यह बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि वे अपना भविष्य दांव पर लगा रहे थे। अगर वे बिजनेस की दुनिया में सफल नहीं हो पाते तो उनके पास बहुत सीमित विकल्प होते, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने भविष्य की संभावनाओं को सीमित कर लिया था। हालांकि आजकल पढ़ाई छोड़ने के 10-20 साल बाद भी आप दोबारा पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उससे उस तरह का नींव नहीं बन पाती जो सही समय पर पढ़ाई करने से बनती है। पढ़ाई छोड़कर नया काम या बिजनेस शुरू करना बेहद जोखिम भरा है, जो सिर्फ तभी जायज है जब आपको कोई ऐसी संभावना दिख रही हो जिसमें देर करने के कारण अवसर हाथ से निकल जाएंगे। अगर माइकल डेल या बिल गेट्स देर कर देते तो कोई दूसरा वह काम कर लेता और वे इतने सफल नहीं हो पाते। नेक्स्ट, नौकरी छोड़ने का जोखिम। जेफ बेजोस ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर Amazon.com शुरू की। इंटेल चिप बनाने वाले गार्डनर मूर और रॉबर्ट नाइस ने भी फेयर चाइल्ड कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद की कंपनी बनाई। नारायण मूर्ति ने पाटनी कंप्यूटर की नौकरी छोड़कर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इस तरह शिव नादर ने भी नौकरी छोड़कर HCL जैसी विश्वविख्यात कंपनी की नींव रखी। नौकरी छोड़ने का जोखिम एक बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि आप निश्चित आर्थिक सुरक्षा की दुनिया को छोड़कर अनिश्चित और असुरक्षित दुनिया में कदम रखते हैं। इसके लिए आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। जाहिर है, यह जोखिम लेते समय अगर आप अपने परिचितों से सलाह लेंगे तो ज्यादातर लोग आपको नौकरी न छोड़ने की सलाह देंगे। नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने के जोखिम विवाहितों की बजाय अविवाहित लोग ले सकते हैं, क्योंकि एक तो जीवन साथी का विरोध नहीं होता और दूसरी बात यह है कि उन पर अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं के उतने दबाव नहीं होते जितना कि विवाहित लोगों के सामने होते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक जोखिम। तीसरा जोखिम होता है आर्थिक नुकसान उठाने का जोखिम। जब आप किसी नए काम में निवेश करते हैं तो उस पैसे के डूब जाने का खतरा रहता है। टॉम मोनाहन ने डोमिनोज पिज्जा की स्थापना करते समय यह जोखिम लिया था, जिससे वो दिवालिया हो गए। जाहिर है, आर्थिक जोखिम लेना आसान नहीं होता, क्योंकि आप पूरी रोटी पाने के चक्कर में अपनी आधी रोटी भी दांव पर लगा देते हैं। ज्यादातर लोगों को यह जुआ खेलने की तरह लगता है। नहीं, यह तो एक निवेश है जिसमें आपको भावी सफलता की उम्मीद होती है। बहरहाल, अगर आपका अंदाजा गलत निकला या आपको सफलता ना मिली तो आप दिवालिया भी हो सकते हैं और आप रोड पर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, लोग क्या कहेंगे का जोखिम। अगर परंपरा अनुसार चलते हैं तो उसमें जोखिम नहीं होता। जोखिम तो परंपरा के विरोध में जाने में है। कई बार इंसान जोखिम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उससे यह डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। नया काम करने का डर कुछ ज्यादा होता है। टेड टर्नर CNN शुरू करने वाले थे तो लोगों ने उसके विरोध में बहुत कुछ कहा। जब राइट बंधु हवाई जहाज बना रहे थे तो जनता ने उसकी हंसी उड़ाई। बहरहाल, इन सभी नवाचारी लोगों ने सफलता हासिल करके अपने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। नेक्स्ट, असफलता का जोखिम। असफलता का जोखिम दरअसल एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। बोइंग कंपनी ने पहला जंबो जेट बनाते समय असफलता और दिवालियेपन का जोखिम लिया था। नेरी एलिसन ने भी असफलता का जोखिम लिया था जब उन्होंने इंटरनेट पर अपनी कंपनी और अक्कल के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। जेफ बेजोस ने भी नया काम करके असफलता का जोखिम लिया था, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचना एक असफल दांव साबित हो सकता था। दोस्तों, ये याद रखें कि अगर इन लोगों ने असफलता का जोखिम नहीं लिया होता तो ये लोग इतने सफल हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको सुधीर दीक्षित की बुक अमीरों के 5 नियम से आपके साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।